जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंदेश टीवी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? यह अमेजन ने खरीद लिया है। अमेजन और एमजीएम ने एक निर्णायक विलय समझौते करने की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन 8.45 अरब डॉलर में एमजीएम की अधिग्रहण करेगी। एमजीएम स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लुए और लुइस वी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 में की थी। अमेजन ने कहा कि एमजीएम की प्रभावशाली टीम के साथ स्टूडियो का व्यापक सूची में कहानियां के नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी। अच्छा, अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। अच्छा, अमेजन का वर्तमान में सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखरने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की फैसला किया है? कुल 7 राज्यों में। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया। इसमें कुल खर्च 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका में बन रहे कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण कार्य किस देश को दिया गया है? यह चीन को दिया गया है। जब चीन किसी भी देश का मदद करता है या किसी बिजनेस में साझेदारी होता है तो कुछ समय बाद अपने रंग दिखाने लगता है। इसकी इस चाल को हर कोई समझ नहीं पाता। पहले पाकिस्तान को, अब श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका में बन रही फोर्ट सिटी चीन बना रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? या हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? यह ऑस्ट्रिया के लैब में। ऑस्ट्रिया के लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट तैयार किया गया है। यह 60 से 100 बार 1 मिनट में धड़कता है। स्टेम कोशिका से बना है। इसका नाम क्रोडियाइड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों को वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? या 9 देशों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सरकार 9 देशों में अपने दूतावासों के वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा को निपटना और अधिकारियों के अनुसार 300 और वन स्टॉप सेंटर खुलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
भारत और किस देश ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों को नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? या ओमान। भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों पर नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई है? या भारत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा की गई है। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है विश्व के अंदर स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? या अरुण वेंकटरमन को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिकी एवं विदेश सेवा के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार के सलाहकार देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? या भारत के साथ। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह का परामर्श प्रक्रिया शुरू किया है। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं के व्यापार को भी बढ़ावा देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना का शुरुआत किया है? यह मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए अंकुर योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत जो लोग वृक्षारोपण के इस अभियान में हिस्सा लेंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? या सीरिया के। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है और लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथों में बरकरार रखी। चुनाव में उन्होंने 95% मत हासिल किए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है? यह बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन पदकधारी श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम में 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद बलवीर सिंह सीनियर की अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है और सेकेंड नंबर पर अमेरिका है और सबसे अधिक गुजरात में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? यह विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में एक योगदान देगा।